बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। आरिफ वाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब प्रेस क्लब शाह जुनैद गग्गू मंडी प्रेस क्लब शाह जुनैद में पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब सियासी और समाजी शख्सियत मलिक इफ्तिखार हुसैन ऐवान, जर्नलिस्ट महर अजमल सियाल, बुरे वाला एंकर पर्सन सीनियर जर्नलिस्ट मियां जाकिर हुसैन मोहल आरिफ वाला थे। गग्गू मंडी ये तकरीब नए प्रेस क्लब शाह जुनैद के सिलसिले में मुनाकिद की गई। तकरीब में मलिक इफ्तिखार हुसैन ऐवान और दीगर जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब शाह जुनैद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल में सदर प्रेस क्लब शाह जुनैद चौधरी इमरान इबाद, चेयरमैन प्रेस क्लब शाह जुनैद अब्दुल खालिक जावेद ने मोहतरम जनाब मलिक इफ्तिखार हुसैन ऐवान, सीनियर जर्नलिस्ट महर अजमल सियाल, सीनियर जर्नलिस्ट मियां जाकिर हुसैन मोहल, सरदार माजिद गुज्जर और दीगर सहाफ़ी साहिबान और खुसूसी मेहमानान ने ग्रामी को फूल के दस्ते पेश किए। इस्तकबाल में सदर प्रेस क्लब शाह जुनैद चौधरी इमरान इबाद ने तकरीब के इनेकाद पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इलाके के लोगों की इंशाअल्लाह आवाज़ बनूंगा और हर जराइम की निशानदही करूंगा। गरीब की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाना मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। हक और सच का साथ दूंगा इंशाअल्लाह। और आखिर में तमाम दोस्त अहबाब, सियासी और समाजी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे और सियालकोट से आपको बताते चलें, कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियालकोट सिटी के ज़ेर एहतमाम पार्टी के 55वें यौम तासीस के पुरवकार तकरीब का इनेकाद सिटी सदर अजहर अली दयाल की मेज़बानी में जोशो खरोश से किया गया। मुकर्रीन अजहर अली दयाल, बाबर शाहीन, फैसल रशीद गुज्जर, मकसूद अहमद भट्ट, जावेद हैप्पी भट्ट, महमूद चौहान, मलिक शम्स, मलिक अहमद जई और डॉक्टर तारिक परवेज़ ने पार्टी के क़याम 55 साल जिद्दोजहद, कुर्बानियों, अवामी खिदमत और कारनामों पर रोशनी डाली। तकरीब में आफ्ताब हैदर, खालिद भट्टी, आजम प्रिंस, सरफराज पसवाल, शहजादा जमील, अख्तर जंजुआ, राना परवेज, बिस्मिल्लाह खोखर, आतिफ बुखारी, फैजान हैदरी, वसीम भट्ट, मुसैब मलिक और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे भावलपुर से आपको बताते चलें, सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बंदरा पुली मुल्तान रोड पर गुज़िश्ता रात गाड़ियों की ऑयल फिल्टर की दुकान पर आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मजीद जानते हैं सुहेल चौधरी की इस रिपोर्ट में। 9:15 बजे हमें कॉल ये नजर भाई हैं, साथ में इनकी दुकान है, इन्होंने हमें फ़ोन किया जी आपके अंदर से धुआं आ रहा है। तो हम फ़ौरन पहुंचे, रेस्क्यू वाले भी आ गए, इनके सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद ये हमने दुकान वगैरह जो आगे गोदाम आगे हमारे रैक लगे हुए थे, पीछे गोदाम था, रैक वाला माल भी जल गया है, पीछे गोदाम था वो भी जल गया है। तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख आगे माल लगा हुआ था, पीछे गोदाम भी था, तो वो भी जल गया। खाते जार जो थे रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर जो गाड़ी जाती है मार्केट, वो खाते भी जल गए हैं हमारे। अब हमें हमारे साथ हेल्प की जाए, जितने भी खातेदार हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है हमारी, तो हमारे साथ जो जितने खातेदार हैं उनसे हमारे लेन देन जो भी है वो सही रखें हमारे साथ। तो यही है जी हमारे साथ। मरी से आपको बताते चले, मजहर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मरी अहमद हसन रांझा का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने अस्पताल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मरी अहमद हसन रांझा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के शोबा एमरजेंसी, ब्लड बैंक, लेबॉर्ट्री, डेंटल डिपार्टमेंट, NCD क्लिनिक, मर्दाना और जनाना OPD, मर्दाना और बचगाना वार्ड का तफसीली दौरा किया और अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके लवाहिकीन से अस्पताल में दस्तियाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल के मुख्तलिफ शोबा जात के बारे में तफसीलात से आगाह किया और अस्पताल में अमले के लिए रिहाइश की कमी, सिक्योरिटी स्टाफ, नर्सिस और लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की कमी और दीगर मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्टाफ की कमी के मसले को जल्द हल करने का वादा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी और अस्पताल के अमले की काविशों को सराहा और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत की कि अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करते रहें। आगे बढ़ेंगे शोरकोट से आपको बताते चलें, शोरकोट में DHO डॉक्टर इफ्तिखार अहमद नूर झंग की सरबराही में माहाना रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रेहान ताहर, मियां हनीफ शाद, DSV झंग, फहद रसूल ASV शोरकोट के अलावा वैक्सीनेटर्स, सेंट्री इंस्पेक्टर, CDC सुपरवाइजर्स ने शिरकत की। हर यूनियन काउंसिल की
EPI और डेंगू के हवाले से परफॉर्मेंस चेक की गई। AFP एंड VPD के हवाले से ट्रेनिंग करवाई गई। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर वैक्सीनेटर्स को अप्रिशिएट किया गया। और आगे बढ़ेंगे कसूर से आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर की जाली खाद बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 23 लाख रुपए मालियत की जाली खाद बरामद कर ली। मोहम्मद असगर नामी शख्स के खिलाफ थाना मुस्तफाबाद और थाना सदर में अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर नबील अहमद की निगरानी में महकमा ज़राअत और पुलिस की टीम ने मुश्तरका कार्रवाई की। टीम ने फैक्ट्री रहमानपुरा बस्ती और गोदाम में वाक़या बिल्किस अस्पताल पर छापा मारा, जहां पर जाली और गैर मयारी DAP और दीगर खादों की तैयारी और पैकिंग की जा रही थी। जाली खादों के मकरूह धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की बड़ी ब्रीफिंग। घोटकी से आपको बताते चले, मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो के करीब गांव शाहवाली से अजीजुल्ला गोरगेज माई हसीना माई साहबजादी ओबाड़ो मीडिया सेंटर पर सरापा एहतजाज। अजीजुल्लाह गोरगेज का कहना है, मेरे साहबजादे को 1 साल पहले अब्दुल रज़ाक वल्द रफीक अहमद ने स्याहकारी का झूठा इल्जाम लगाकर मेरी बेटे को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। कल शाम हम ओबाड़ो से घर की तरफ जा रहे थे। अजीजुल्लाह गोरगेज का कहना है कि मेरी बेटी को 1 साल पहले अब्दुल रज़ाक वल्द रफीक अहमद ने स्याहकारी का झूठा इल्जाम लगाकर मेरी बेटी को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। कल शाम हम ओबाड़ो से घर की तरफ जा रहे थे तो फिदा हुसैन अब्दुल रज़ाक गोरगेज वालों ने हमारा पीछा किया, हमें मारने की कोशिश की। मैं अपने बीवी और बेटी गोरगेज को बचाकर भागने में कामयाब हो गया। मैं वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG सखर, SSP घोटकी से पुरजोर अपील करता हूँ, जवाबदारों को गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो अपनी बेटी के हमरा SSP ऑफिस के सामने अपने आप को और अपनी बेटी को पेट्रोल डालकर जला दूंगा। रफीक, फिदा हुसैन, रज़ाक ये कई मार कई जैन वोटर कई मारी दसे तो कई पांच के बाद देई करे ऑफिस SP ऑफिस जगह पांच के साड़ी दसे मदद न कयो पुलिस का पांच के साड़ी दसे तो सर असा जो मदद देवनी ऐसे जो उबाड़ो के भी SP साहब के भी आता संग मदद कर जुल्म कहरा हां वो पुट भरे रमण सर गरीब के भी फायरिंग करे है पुलिस के भी गोली हणी असा के भी गरीब गणी में हाने वरी काल कार्ड लगाए असा के सिंध वज़ीर आला के अर्ज है असा जो मदद करन गरीबन जो असा के तहफ़्फ़ुज़ मिलियो वनी एडो जुल्म छो थिंदो पियानी असा जे इलाके में सर अगला वे दोई असा के इल्जाम देई मारन का चाहन रफीक, फिदा हुसैन, रज़ाक ये कई मार कई जैन वोटर कई मारी दसे तो कई पांच के बाद देई करे ऑफिस SP ऑफिस जगह पांच के साड़ी दसे मदद न कयो पुलिस का पांच के साड़ी दसे तो सर असा जो मदद देवनी ऐसे जो उबाड़ो के भी SP साहब के भी आता संग मदद कर जुल्म कहरा हां वो पुट भरे रमण सर गरीब के भी फायरिंग करे है पुलिस के भी गोली हणी असा के भी गरीब गणी में हाने वरी काल कार्ड लगाए असा के सिंध वज़ीर आला के अर्ज है असा जो मदद करन गरीबन जो असा के तहफ़्फ़ुज़ मिलियो वनी एडो जुल्म छो थिंदो पियानी असा जे इलाके में सर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onnewstv.pk। लॉन्ग मार्च हमला केस, JIT की जाय वकुआ पर आमद, जाय वकुआ का तकनीकी बुनियादों पर जायजा लिया जा रहा है। CCPO गुलाम महमूद डोगर टीम की सरबराही कर रहे हैं। JIT मेंबरान नसीबुल्लाह, मलिक तारक, एहसानुल्लाह मौका पर मौजूद। फॉरेंसिक टीम, डॉक्टर्स और तकनीकी माहिरीन भी मौका पर मौजूद। वकुआ के रोज़ की तर्ज पर अहलकारों की सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई गई। अहलकारों को मुतल्लिका मकामात पर दोबारा तैनात करके वाक़े का तकनीकी जायजा लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वकुआ के मकाम पर गोली लगने के फासले का तयन भी किया जा रहा है। जाम हक कारकुन मुअज़्ज़म और जख्मी बच्चे अरीब के अहले खाना भी मौका पर तलब कर लिए गए। आगे बढ़ेंगे लिया से आपको बताते चले, रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक दारे अरकम स्कूल्स लिया कैंपस के ज़ेरे एहतमाम स्कूल कौंसिल मीटिंग के हवाले से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में CEO एजुकेशन लिया तवक्कल हुसैन, डिप्टी DEO गुलशेर, AEO मोहम्मद आतिफ, डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल्स लिया कैंपस कामरान शेख, एडमिन ऑफिस
ऑफिसर दार अरकम स्कूल जलैया कैंपस मोइनुद्दीन अलवी, स्कूल कौंसिल के मेंबरान मियां जाहिद रियाज, इनामुल हक चीमा और बच्चों ने शिरकत की। मजीद अहवाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से, जो इस वक्त CEO एजुकेशन तवक्कल हुसैन और डिप्टी DEO गुलशेर के साथ मौजूद हैं। जी रेहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CEO एजुकेशन तवक्कल हुसैन साहब की जानिब से जो है दार अरकम स्कूल का सरप्राइज़ विज़िट किया गया और आज यहाँ पे जो है स्कूल मीटिंग का अहतमाम किया गया है, जिसमें जो है यहाँ पे स्कूल कौंसिल के जो मेंबरान हैं यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत किया। तो हमारे साथ यहाँ पे CEO एजुकेशन तवक्कल हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, आज की इस मीटिंग का क्या मकसद है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत पर लिया के तमाम प्राइवेट स्कूलों में स्कूल कौंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। उस सिलसिले में अब हफ्ता स्कूल कौंसिल मनाया जा रहा है। मैं और मेरी पूरी टीम ज़िला के मुख्तलिफ़ प्राइवेट स्कूल्स में जाकर इस तरह के मीटिंग में शिरकत कर रही हैं, मीटिंग का इनेकाद कर रही हैं। देखना ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस कितना हुआ है, कितने स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, एस्टैब्लिश पहले से हो चुकी हैं। बेसिकली आज यहाँ जो दार अरकम स्कूल में जो स्कूल कौंसिल की मीटिंग हुई है, मैंने इस पर ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की है और यहाँ पर जो स्कूल कौंसिल के अरकान मौजूद हैं उनसे जो बातें हुई हैं, बुनियादी मकसद ये है कि हमने मिलकर, कम्युनिटी ने मिलकर इस इदारे की बेहतरी के लिए, इदारे के बच्चों की बेहतरी के लिए मिलकर हमने काम करना है। तो तमाम स्कूल कौंसिल के अरकान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मंथली मीटिंग होनी चाहिए और जो भी इदारे के बच्चों के मसाइल हैं वो मिलजुल कर हल करने की कोशिश। गुलशेर साहब से भी बात करना चाहेंगे। सर, इस इनिशिएटिव को किन अल्फाज में सराहना चाहेंगे सर? जी, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब तक कम्युनिटी, पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल ऑनर मिल के काम नहीं करेंगे, उनका एक कंसेंसस नहीं होगा, फार्मेशन के साथ काम नहीं होगा, तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम सब ने मिल के, ये कौंसिल्स ने मिल के स्कूल के जितने भी प्रोडक्टिव वर्क्स हैं और उनकी एग्जामिनेशंस हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत है और इस तरह के जितने भी इशूज़ हैं उनको वो मिल बैठ के एक टेबल पे सॉल्व करेंगे। और इस तरह से अगर मीटिंग्स होती रहें तो इंशाल्लाह इसके नतीजे हर आने वाले दिन अच्छे आएंगे। जी, गुलशेर साहब का यही बताना है कि ये जो इनिशिएट है ये बेटर इनिशिएट उन्होंने करार दिया हुकूमत पंजाब की जानिब से, और इस तर्ज की अगर एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी रहा तो जो इमर्ज होने वाले जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं उनको आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। जी, आगे बढ़ेंगे जंग से आपको बताते चलें। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक महर नवीद शहजाद सधाना बानी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जिला जंग की सालगिरह मनाई, जिसमें वहीद अहमद मलिक सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जिला जंग, अजहर अब्बास जंजुआ सीनियर सहाफ़ी, इबाद हुसैन मलिक फरहान अली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग, मुजम्मल रजा खोकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग ने शिरकत की। तमाम दोस्तों ने महर नवीद शहजाद सधाना को सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर महर नवीद शहजाद सधाना ने तमाम दोस्तों का सालगिरह मनाने पर शुक्रिया अदा किया और नए जज्बे से अवामी मसाइल के हल के लिए मजीद सहाफती खिदमात अदा करने का भी अज़्म किया। समंदरी से आपको बताते चले, इंतजामिया गदागरों को रोकने में नाकाम हो गई। गदागरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद शहर में गदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू ना की जा सकी। गदागरों से दुकानदारों और खरीदारों की नाक में दम कर दिया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया गदागरी को रोकने में नाकाम हो गई। फैसलाबाद की तरह समंदरी शहर में गदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू ना की जा सकी। सुबह से शाम तक 100 से ज्यादा गदागर चक्कर लगाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि समंदरी में गदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी को मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं होती। गदागरों मुख्तलिफ रूप में आकर मांगते हैं, खुद साख्ता माजूर भी शहरियों को तंग करते हैं, जबकि गदागरों ने मुख्तलिफ रास्तों पर अपने मखसूस ठिकाने भी बना रखे हैं। भावल नगर से आपको बताते चले, सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर दूसरे रोज भी असिस्टेंट कमिश्नर भावल नगर अरसलान बशीर ने एराजी रिकॉर्ड सेंटर भावल नगर में मुनक़िदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की, जिसमें मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात रजिस्ट्री, डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट और साइलिन के रेवेन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल हल किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर भावल नगर ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इकदाम कर रही है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक दरख्वास्तें भी वसूल की गई और उनके मसाइल के हल के मौका पर अहकामात जारी किए गए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में तमाम तहसीलों में भी मुनक्किद
मुनक्किद की गई, जहां मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने। नारोवाल से आपको बताते चले, हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल कैप्टन वाहिद महमूद की हिदायत पर SHO थाना सिटी नारोवाल तौहीदुर रहमान की एक और दबंग कार्रवाई। जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली बदनामे जमाना नायका मैडम शाजिया उर्फ डॉक्टर शाजिया 2 मुलजिमान के हमरा गिरफ्तार। दूसरी तरफ अपने आप को हसास खुफिया इदारे के आला अफसर जाहिर करने वाले 2 मुलजिमान सरफराज शाह और मोहम्मद बिलाल सकना नोनार बदनामे जमाना नायका मैडम शाजिया उर्फ डॉक्टर उर्फ LHV सकना शाजिया कोटली प्लाट हमरा जोहा दुख्तर नसीर सकना शक्करगढ़ कोबा खाना सदीकी टाउन में रंगरलियां मनाते हुए शराब समेत गिरफ्तार, जबकि एक मुजरिम इश्तेहारी मौका से फरार। मजीद तफ्तीश जारी है। इस मौका पर SHO तौहीदुर रहमान ने कहा कि DPO नारोवाल वाहिद महमूद की क़यादत में जराइम पेशा अनासिर का खात्मा करना और शहर को अमन व अमान का गहवारा बनाना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंस्पेक्टर अली गोहर खान लहड़ी जब से पुलिस थाना में बतौर SHO तैनात हुए हैं, जराइम पेशा अनासर की नींदें हराम कर दी। मंजू शोरा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता माह हिंदू ताजर से छीनी गई रकम, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नसीराबाद रेंज अब्दुल हई बलोच और SSP नसीराबाद मीर हुसैन अहमद लैडी की खुसूसी हिदायत और टास्क पर SDPO सर्कल तंबू सैयद मुख्तियार हुसैन शाह की निगरानी में SHO मंजू शोरी अली गोहर खान लहड़ी ने दीगर पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए और CDR जदीद टेक्नोलॉजी मुखबरीन खास की मदद से कार्रवाई करते हुए 1 माह कबल हिंदू ताजर बरादरी से डकैती करने वाले मरकजी मुलजिमान जलाल डोमकी और रहीम बख्श उर्फ गुल बर्रडू को गिरफ्तार करके डकैती शुदा नकद रकम 7 लाख रुपए, मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपए के बैंक चेक और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। मुलजिमान के इंकशाफ पर वकुआ में मुलविस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। गोजरा से बताते चले, चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग चौधरी अमजद अली विडाइच का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गोजरा तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग चौधरी अमजद अली वड़ैच, जो कि गुज़श्ता रोज़ अदालत के बाद क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए थे, उनकी नमाज जनाजा आज गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के ग्राउंड में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तान भर से सियासी समाजी शख्सियात के अलावा उलमाए कराम, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। हर आंख अश्कबार थी। वादे रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग चौधरी अमजद अली वड़ैच इंतहाई नफीस इंसान थे, जिन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में गोजरा शहर को मॉडल सिटी बनाया। अवाम के दिलों की धड़कन समझा जाने वाला मसीहा थे। सियासी कैरियर में इलाका के अवाम को भरपूर खिदमात से नवाजा, जबकि शहरियों के लिए बेशुमार मनसूबा जात पर अमल दरामद करवाया। चौधरी अमजद अली वड़ैच एक मंजे हुए सियासतदान थे और अवाम की खिदमत को अवलीन तरजीह समझते थे। महरूम चौधरी अमजद अली वड़ैच मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी खालिद जवेद वड़ैच, MPA चौधरी बिलाल असगर वड़ैच के बड़े भाई थे। बैरिस्टर हसाम अली वड़ैच के वालिद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद पेश किया गया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके साथ चलने का ऐलान किया और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिससे इलाका भर में उनको काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई और हल्के के लोगों ने उनके इस फैसले को खूब सराहा। चौधरी अमजद अली वड़ैच मज़दूरों के हकूक़ के लिए उनके साथ खड़े होते थे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आज उनको नमाज जनाजा के बाद एशिया के सबसे बड़े सायादार कबूतरों वाला कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। सिब्बी से आपको बताते चलें, खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बी बलोचिस्तान में जहां गुज़िश्ता दिन सिब्बी के तहसील लहड़ी के इलाके बख्तियाराबाद डोमकी में कत्ल की लर्जाखेज वारदात पेश आई। बख्तियाराबाद डोमकी की मेन बाजार में 2 मुसल्लह अफराद की फायरिंग से लखमीर खां जान बहक, जबकि जवाबी फायरिंग में दोनों हमला आवर बलोच खां और बरकत अली भी हलाक हो गए। कत्ल की वजह दुश्मनी का शख्साना बताया जा रहा है। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही लेविस फोर्स मौका पर पहुंच गई और लाशों को तहवील में ले लिया। लाशों और जख्मियों को ईदी एम्बुलेंस के जरिए DHQ अस्पताल सिब्बी रवाना कर दिया गया।
जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। जंग से आपको बताते चलें, खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गलत मंसूबाबंदी सीवरेज लाइन का मंसूबा झंग शहरियों के लिए बाइस मुश्किलात बन गया। झंग के सियासी रहनुमा झंग शहर के लिए कुछ न कर सके। मुतअद्दिद दफा हालात से आगाह भी किया, मगर यहाँ जिंदगी की बासहूलियात की अदम फराहमी के साथ साथ सीवरेज का निज़ाम शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। शहर का मशहूर इलाका दारुल सकीना रोड खस्ता हाली का शिकार। सीवरेज लाइन खस्ता होने की वजह से अरसा दराज से सफाई न होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी हर वक्त सड़क पर बह रहा है। सीवरेज के पानी के बहाव, ट्रैफिक का गुजरना और जाम होना मामूल बन गया। इस सीवरेज के खराब निज़ाम की वजह से अफसरान ठेकेदारान की अदम दिलचस्पी गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने से सीवरेज की लाइन खस्ता हाली का शिकार है। अलहयात गार्डन से लेकर डिस्पोजल के मेन होल तक कई रोज से सीवरेज के पानी खड़ा रहना मामूल बन गया। आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए परेशानी का बायस। सीवरेज की लाइन की सफाई के लिए इलाका मकीन ने मुतअद्दिद दफा दफ्तरों के चक्कर लगाए, मगर अफसरान के आगे आम शहरियों की कोई आबरू नहीं। शहरी सरापाए एहतजाज बन गए। डीसीओ झंग और आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। हमारे इलाके के मसले का हल निकाला जाए। आगे बढ़ेंगे और पेशावर से आपको बताते चलें, पेशावर KPK ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी सदर मुतहदा प्रॉपर्टी डीलर और ताजर इंसाफ चेयरमैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो आर्मी चीफ के हवाले से ये पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन फ़ैसला है और हम उम्मीद रखते हैं कि वो कौम और फ़ौज पाकिस्तान का सरपरस्ती बहुत आला तरीक़े से निभाएंगे। और ये कौम का खुशकिस्मती है कि ऐसा आर्मी चीफ आया कि वो हाफ़िज़ कुरान भी है और दीन के साथ भी इसका लगाव है। ये बहुत खुशाइन फ़ैसला है। दूसरी ये कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर के बारे में आपने सवाल पूछा, तो मेरे ख़्याल में KPK के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो इसलिए कि हम गवर्नर तकरीबन एक हफ़्ता भी नहीं गुज़ारा और हमने 2-3 मुलाकातें उसके साथ किया। पेशावर के लिए ताजरों के मसाइल के हवाले से, प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि गवर्नर हाउस के दरवाज़े ताजरों के लिए और प्रॉपर्टी डीलर के लिए, आवाम के लिए खुला है। तो ये बहुत खुशाइन फ़ैसला है और हम उम्मीद रखते हैं कि हाजी ग़ुलाम अली साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा KPK के लिए एक साबित कदम साबित होगी इंशाअल्लाह। और हमारा ये उम्मीद है, रब से भी हमारा उम्मीद है। और ये बात मैं बहुत अफसोस से कहना चाहता हूँ कि 4 साल हुआ सेम हाउस के दरवाज़े आवाम पर बंद है। ना ताजरों के लिए खुला है, ना प्रॉपर्टी डीलर की, ना मसाइल के लिए, ना किसी का बात सुनते हैं और ना तवज्जो देते हैं। तो ये एक महाज है, खुल गई है और हम इंशाअल्लाह अपने मसाइल गवर्नर हाउस तक पहुंचाएंगे। और मरकज़ के साथ हमारा जितना टैक्सेस के मामलात हैं, गैन टैक्स का मामलात है जो 1 मंजिलवार 2 मंजिलवार का मामलात है, खानाकाश का मसला तो DC साहब ने बहुत अच्छी तरीके से एक कमेटी बनाया तहसीलदारों का और वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी इस हफ्ते में इंशाअल्लाह। हमारा उम्मीद है कि गवर्नर साहब इसके लिए कुछ किरदार अदा करेंगे।